अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्रोथ इन बैक्टीरिया अगर आप रेफ़र करोगे तो इसमें आपके पास इससे आप ये रेफ़र करते हो कि एक बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हुए कॉलोनी के साइज़ को कितना बढ़ा रहा है। इससे आप ये मुराद नहीं लोगे कि एक बैक्टीरिया के इंडिविजुअल जो है उसका साइज़ या मास कितना इंक्रीज़ कर रहा है, बल्कि आप उससे ये मुराद लोगे कि कितनी कॉलोनी की ग्रोथ हो रही है। और इसके लिए वो कहता है कि क्योंकि ये वास्ट इन्वायरमेंट टेम्परेचर में या चीज़ों में रह सकता है, पीएच वगैरह को बर्दाश्त कर सकता है, तो इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप जो है वो उसको आइडियल कंडीशन में जो है रखो लेबॉर्ट्री में भी, तो 20 मिनट्स में जो है वो आप इसकी काफ़ी ज़्यादा आइडियल कंडीशन जो है वो हासिल कर सकते हो। इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें आपके पास हर नई जनरेशन जो है वो पहली जनरेशन से डबल हो, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल्स जो हैं वो बन रहे हों। तो बैक्टीरिया में आपने ग्रोथ को पहले डिस्कस किया है कि ग्रोथ इसकी एक्सपोनेंशियल होती है। द टाइम इंटरवल इज़ नोन एज जनरेशन टाइम, और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के आने तक का जो 20-25 मिनट का वो टाइम ले रहा है उसको हम जो है वो जनरेशन टाइम का नाम देते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को 4 फॉर्म्स में, 4 फेजेस में जो है वो डिस्कस किया जाता है: लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ एंड डेथ फेज़। लैग फेज़ में वो कहता है कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ऐसा टाइम पीरियड है, इनिशियल टाइम पीरियड है, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने और रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत पैदा कर रहा होता है। एक किसी भी लिविंग इंडिविजुअल को आप नई जगह पे ले जाओ तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल वहाँ पे अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, उस इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करने की कोशिश करेगा कि वो उसमें सर्वाइव कर सके। जब वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा, उसको फूड अवेलेबल होगी, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये लैग फेज़ बैक्टीरिया का वो बैक्टीरियल ग्रोथ का वो फेज़ है जिसमें बैक्टीरिया ने खुद को नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार करना है, इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करना है, वहाँ पे अडेप्ट करेगा। लॉग फेज़ वो कहता है, ये लॉग फेज़ आपके पास ऐसा टाइम है जहाँ पे बैक्टीरिया को इनफ फूड अवेलेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, और जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे वो आपके पास जो मीडियम है उसको हल्का सा पीएच कर देते हैं, अल्कलाइन। तो कहता है कि जैसे ही आपके पास जो है वो फूड अवेलेबल है, बैक्टीरिया को अडेप्ट कर गया है, बहुत अच्छी फूड उससे अवेलेबल है, सरफेस एरिया उसको बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो क्या करेगा कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो रैपिडली स्टार्ट कर देगा। और आपको इस टाइम में जो है लॉग फेज़ के टाइम में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। फिर आपके पास स्टेशनरी फेज़ है। जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास न्यूट्रिएंट सोर्स वगैरह जो हैं वो बैक्टीरिया के लिए कम होना शुरू हो जाएंगे, मीडियम भी जो है वो एसिडिक होता चला जाएगा, जो कि उसके लिए आइडियल कंडीशन नहीं होगी। ये फेज़, स्टेशनरी फेज़, आपको ऐसा फेज़ है जिसमें आपको लगेगा कि ग्रोथ किसी किस्म की नहीं हो रही, जितने पहले जो है वो बैक्टीरिया थे उतने ही अब है। एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि यहाँ पे जितने न्यू ऐड हो रहे होते हैं मीडियम में सेल, उतने ही सेल्स की डेथ हो रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको किसी किस्म की ग्रोथ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए हम इसको स्टेशनरी फेज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फेज़ जो होती है वो डेथ फेज़ है। डेथ फेज़ में वो कहता है कि आपके पास ये वो फेज़ है जब बैक्टीरिया के सेल आपको डिक्लाइन की तरफ, ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन की तरफ नज़र आएगी। यहाँ पे सोर्स नहीं बचा उसके पास फूड के लिए, नए सेल्स के लिए, मीडियम भी एसिडिक है, तो आपके पास जो ग्रोथ हुई थी बैक्टीरिया की, आप उसके मीडियम नहीं चेंज कर रहे, न्यूट्रिएंट उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे, उसका जो एनवायरनमेंट है बफर उसमें नहीं डाल रहे, पीएच उसकी मेंटेन नहीं रख रहे, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो रैपिडली, जैसे वो रैपिडली ग्रो किए थे उसी तरह रैपिडली डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और वो वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास जो है वो एक उन्होंने ग्रोथ फॉर्म दिखाई हुई है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ सेल्स दिया हुआ है, उसने वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे उसने टाइम को रखा हुआ है,
देखें टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फेजेस बढ़ रही हैं। लैग फेज़ में आपको जो है वो ज़ाहिर है ग्रोथ नज़र नहीं आनी, क्योंकि वो प्रिपरेटरी फेज़ है। लॉग फेज़ में एक्सपोनेंशियल फेज़ भी जिसे कहते हैं, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आपको नज़र आएगी। स्टेशनरी फेज़ पे जाके रुक जाएगी, वहाँ पे आपके पास ग्रोथ जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जितने का इजाफा हो रहा है उतने की डेथ हो रही है। और डिक्लाइन या फिर डेथ फेज़ में आपको जो है वो नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो कम होते नज़र आएंगे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, हमने ग्रोथ की बात कर ली, हमने कहा रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, तो हमें मेथड्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए से बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो इसमें आपके पास जब भी आप किसी लिविंग इंडिविजुअल के रिप्रोडक्शन के मेथड्स देख रहे होते हो, तो हम 3 मेथड्स जो हैं वो बेसिकली देखते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ कैसी हो रही है, उसमें ये सेक्शुअल ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, और अगर सेक्शुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्शुअली तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसी है। बैक्टीरिया में तीनों किस्म की रिप्रोडक्शंस जो हैं वो पाई जाती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें किसी भी किस्म के सेक्स ऑर्गन का या किसी डिफरेंट सेक्स के इंडिविजुअल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कोई भी आपका सोमैटिक सेल, वेजिटेटिव सेल जो है जिसने रिप्रोडक्शन में पार्ट कभी भी नहीं लेना, ना ऑर्गन बनाने में, उस सेल से अगर आपके पास नया कोई सेल बन रहा है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं, बडिंग के और बाइनरी फिशन के। बडिंग में एक आउटग्रोथ निकलेगी जिसमें न्यूक्लिक मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वॉल बनेगी, वो आपके पास पेरेंट से वो नया बड जो है वो अलग हो जाएगा और दोबारा से जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो बैक्टीरिया में जो है वो बडिंग भी देखी गई है। बाइनरी फिशन सबसे ज़्यादा देखी गई है। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में फेवरेबल कंडीशन में, जिसमें जो है वो आपके पास एक सेल 2 इक्वल हाफ में जो है वो तब्दील हो जाता है, और इक्वल हाफ में वहाँ से जो है वो डिवाइड होगा जहाँ पे मीजोसोम मौजूद है। कल हमने बात की थी इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, ये हेल्प करती है एक बैक्टीरिया सेल को 2 में डिवाइड होने में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो मीजोसोम जहाँ भी होगा बैक्टीरिया का, वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो 2 सेल में जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1 से। इसके लिए वो कहता है कि अनफेवरेबल कंडीशन जो है बाइनरी फिशन की हो, अंडर फेवरेबल कंडीशन हो, अगर यानी कि आपके पास फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो ग्रोथ के लिए नहीं है, तो 20 मिनट्स में आपके पास जो है वो डबल बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ आपको नज़र आएगी। इसमें आपको वही स्टैंडर्ड बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स जो हैं वो दिखाई गई हैं कि इस लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़, डिक्लाइन फेज़, इन तमाम ग्रोथ फेजेस को पढ़ने के लिए आपके पास बाइनरी फिशन जो है बहुत अच्छा तरीका है। कि आपके पास बाइनरी फिशन जो है वो डायग्राम की फॉर्म में दिखाई गई है। एक सेल है जिसमें डीएनए का मटेरियल उसका डबल हुआ, लीजोसोम वाले एरिया से जो है वो सेल डिवाइड कर गया 2 में, और आपके पास 2 डॉटर सेल्स, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके पास ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें 2 पेरेंट्स का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। नए जो हैं वो आपके पास स्पोर्स बनेंगे, नए आपके पास इंडिविजुअल्स बनेंगे एक पेरेंट से। तो इसमें वो कहता है कि एक्सोस्पोरियम या एंडोस्पोरियम फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आएगी एंडोस्पोर्स के बनते हुए। एक आपके पास एंडोस्पोर है, एक आपके पास एक्सोस्पोर है, दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डीएनए का मटेरियल, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का मटेरियल, सेल वॉल और उसके ऊपर जो है वो स्पोर कोट्स वगैरह जो हैं वो बैक्टीरिया के इंडिविजुअल जो है वो बना देगा। स्पोर्स जो हैं वो मोर देन 1 इन नंबर होंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो ख़त्म होगी, तो आपके पास जो है वो नया जो स्पोर जो है वो नया इंडिविजुअल बना देगा। यहाँ पे आपको जो है वो इसकी वॉल दिखाई हुई है स्पोर्स की। एंडोस्पोर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कोर जो है वो डीएनए का है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके गिर्द, स्पोर की वॉल है, फिर आपके पास थिक कॉर्टेक्स है जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है, और आउटर सीड स्पोर कोट है जो केराटिन से यानी प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। हमने वेजिटेटिव देख ली,
एसेक्सुअल देख ली। अब हम जो देख रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीक़ों से होती है बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट आपने डिप्लोकोकस निमोनिया में पीछे जेनेटिक्स में भी डिस्कस किया है। लेटर ऑन इसको जो है एवरी मैककार्टे और मैकलॉयड ने भी जो है वो इसको डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से बैक्टीरिया का जो है जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट सेल में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें यही हमने जो है वो रिप्रोडक्शन में जब सेक्सुअल मीन में देखना है तो हमने ये देखना है कि एक बैक्टीरिया सेल का मटेरियल जो है वो दूसरे जो है वो बैक्टीरिया के सेल में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो टेक्निक्स उसमें भी देख सकते हैं। क्या होता है कि आपके पास एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में जो है वो बगैर किसी विदाउट हेल्प ऑफ एन अदर एंटिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, विदाउट कमिंग क्लोज टुगेदर। दो सेल आपके पास करीब नहीं भी आए तो भी जो है वो मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है एक सेल से दूसरे, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ग्रिफ्थ ने क्या किया था कि 2 स्टेन्स लिए थे, एक हीट किल था, एक हीट किल नहीं था, यानी कि प्रोटीन के कोड्स जो हैं डिस्ट्रॉय थे, एक के नहीं थे। दरमियान में उसने जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेबल जो है वो फिल्म लगाई थी जिसमें से जो है वो बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता था, पर उसने देखा कि एक बैक्टीरिया के करैक्टरिस्टिक्स दूसरे बैक्टीरिया में जब ग्रोथ हो रही थी पाए गए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि इस फिल्टर एबल जो है वो ये फिल्टर वाली जो मेम्ब्रेन है इससे भी पास कर गया है, फिल्ट्रेबल मेम्ब्रेन से। तो उसने जो है वो इसको ट्रांसफॉर्मेशन का कहा, जो है वो फिनोमिना कहा। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो देखा डिप्लोकोकस का, जिसमें जो है वो हमारे पास एस टाइप और आर टाइप जो है वो निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया जो है वो उनकी बात हमने की थी जेनेटिक्स में। इसमें कहा था एक स्मूथ कॉलोनी होती है, रफ़ कॉलोनी होती है। स्मूथ कॉलोनी जो है व्हेन कैप्सुलेटेड होती है उसमें जो है वो ही विरुलेंट फेज़ है, ज़्यादा जो है वो बीमारी कॉज करने के जो है वो पाए जाते हैं, एबिलिटी पाई जाती है। रफ़ में वो एबिलिटी नहीं पाई जाती। माइस लिया उन्होंने ग्रिफ्थ वगैरह ने, और एक माइस को जो है वो उसने इंजेक्ट किया एस टाइप से, माइस किल हो गया। आर टाइप से किया माउस की जो है माइस को जो है काफ़ी सारे माइस को उन्होंने इंजेक्ट किया आर टाइप से, तो किसी भी माउस की जो है वो डेथ नहीं हुई। फिर इसी तरह जो है वो उसने हीट किल एस टाइप से जो है वो इंजेक्ट किया, तब भी जो है वो डेथ नहीं हुई। पर उन्होंने हीट किल एस टाइप से और आर टाइप से किया तो होना ये चाहिए था कि एस जो है वो विरुलेंट फेज़ है वो ख़त्म हो गई, हीट किल्ड है, उसमें जो है वो किसी किस्म की डेथ जो है माउस की नहीं होनी चाहिए। पर आर टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एस टाइप में पाया गया, और जो है वो एस टाइप की कॉलोनीज़ जो हैं वो ग्रो करती हुई माउस में पाई गई, माउस की डेथ हो गई। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रांसडक्शन का फिनोमेना है। ट्रांसडक्शन का फिनोमेना जो है वो जिंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में सल्मोनेला में जो है सल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो उसमें इसको स्टडी किया था, जिसमें बैक्टीरियोफेज का, यानी आपके पास ऐसा मेथड है जेनेटिक मटेरियल का बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल तक जाने का, जिसमें जो है वो बैक्टीरियोफेज यानी थर्ड एंटिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो हमने लाइटिक फेज जो है वो हमने पढ़ी थी। ये ट्रांसडक्शन आपको थोड़ी सी दिखा दी है उन्होंने कि कैसे जो है वो इनकॉपरेट होके जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट बैक्टीरिया के सेल में ग्रो कर सकता है। ट्रांसडक्शन में आपको लाइटिक साइकिल थोड़ा सा दिखाया हुआ है, सेम वही लाइटिक साइकिल है। बैक्टीरियोफेज जो है वो जाके इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया के सेल को, उसकी मशीनरी इस्तेमाल करेगा, अपनी असेंबली करवाएगा। जब वो असेंबली करवा रहा होगा तो साथ डीएनए का मटेरियल भी, बैक्टीरिया के डीएनए का, होस्ट के सेल के डीएनए का मटेरियल भी वो अपने साथ लेके जाएगा। सिर्फ वायरल डीएनए जो है वो उसके अंदर नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज में नहीं जाएगा। इसी बेसिस पे जब वो नेक्स्ट बैक्टीरिया को
इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया का जीनोम भी होगा, वायरल जीनोम, उसका अपना जीनोम भी होगा, और होस्ट सेल के जीनोम के साथ ये दोनों जाके इनकॉर्पोरेट कर देंगे। हमारे पास जो है ये ट्रांसडक्शन 2 टाइप की होती है, स्पेशलाइज्ड भी और जनरलाइज्ड भी। जनरलाइज से मुराद है कि आपके पास जब तोड़ फोड़ हो रही होगी सेल की, जैसे वायरल जीनोम जो है वो अपने हेड में असेंबल होगा, उस तोड़ फोड़ के दौरान होस्ट के यानी बैक्टीरिया के सेल का डीएनए का मटेरियल भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। कोई भी मटेरियल किसी भी बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है वो जा सकता है। बैक्टीरियल डीएनए का कोई भी छोटा सा पार्ट किसी भी बैक्टीरियोफेज के वायरल जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ जा सकता है। वही सेल जो है वो नेक्स्ट जाके किसी को ट्रांसफ़र कर देगा वो जेनेटिक मटेरियल। स्पेशलाइज्ड में क्या होगा? स्पेशलाइज्ड में वो कहता है कि सारा का सारा बैक्टीरिया का डीएनए इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बस वो इस हिस्सा लाइसोजेनी के दौरान जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ था आपके पास जाके वायरल जीनोम, सिर्फ वो ही हिस्सा जहाँ पे वायरल जीनोम है उसके साथ थोड़ा सा हिस्सा बैक्टीरियल जीनोम का जो है वो ब्रेक डाउन के साथ जो है वो वायरल जीनोम के साथ जो है वो रेप्लिकेट होके बैक्टीरियोफेज में और बैक्टीरियोफेज से नेक्स्ट में चला जाता है। तो जनरलाइज्ड कोई भी जनरल पोर्शन बैक्टीरिया के सेल का, स्पेशलाइज्ड सिर्फ वो वाला स्पेशल पोर्शन जो कि वायरल जीनोम के साथ अटैच था, सिर्फ उतना सा बैक्टीरिया का अगर पोर्शन जो है वो नेक्स्ट बैक्टीरिया सेल में बैक्टीरियोफेज के ज़रिए से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है वो इसमें हुई है। कंजुगेशन सबसे कॉमन मेथड लेटरबर्ग और टॉटम ने 1946 में इकोलाई बैक्टीरिया में इसको देखा था। इसमें जो है वो हम जब बात करेंगे तो हम सेक्स अपेलाई की और एफ फैक्टर की बात करेंगे। एफ फैक्टर जो है वो आपके पास ऐसा फैक्टर है प्लाज्मिड के अंदर जो कि किसी भी बैक्टीरिया के सेल को हाई फ्रिक्वेंसी डोनर सेल बनाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है वो प्लाज्मिड के अंदर एक्स्ट्रा जो है वो डीएनए रिंग है जिसमें काफ़ी जीनोम छोटे छोटे प्रेजेंस हो सकते हैं, रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकते हैं, उसमें आपके पास जो है वो एचएफआर जीन्स भी हो सकते हैं। जिनके पास एचएफआर जीन होगा उसको जो है वो हम एफ पॉजिटिव यानी एफ फैक्टर पॉजिटिव कहेंगे। जिसके पास वो जीनोम नहीं होगा उसको हम जो है एफ माइनस या एफ फैक्टर माइनस का नाम देंगे। फीमेल उसको कहेंगे, माइनस वाले को, प्लस वाले को हम मेल से डिनोट कर देते हैं। एफ़ वाले के अंदर जो है वो सलाहियत है जीनोमिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने की, एफ़ प्लस वाले के पास सलाहियत है, एफ़ माइनस के पास ये सलाहियत नहीं है। तो होगा क्या, इसमें दो सेल एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों अपने जो हैं वो आपके पास जो एफ़ पॉजिटिव होगा उसके पास जो है वो सेक्स पलाई भी होगा और डोनर सेल जो है वो सेक्स पलाई के ज़रिए से जो है वो रिसिपिएंट सेल के साथ जो है वो अपना कंजुगेशनल ट्यूब बनाते हुए जो है वो एक लिंक बना देगा अपने प्लाज्मिड, जिसमें जो है वो डबल प्लाज्मिड उसने किया हुआ है रेप्लिकेट करके, उसकी एक रिंग जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा एफ़ माइनस के अंदर कंजुगेशनल ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए। तो ये ऐसा रिप्रोडक्शन का मीन है जिसमें दो सेल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे। पॉजिटिव वाला जो है वो ब्रिज बनाएगा कंजुगेशनल ट्यूब के ज़रिए से एचएफआर सेल जो है वो अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देगा एफ माइनस वाले के अंदर। अब आपके पास जो है वो जब रिलीज़ होने के बाद दो सेल आएंगे वो दोनों के दोनों एफ़ पॉजिटिव होंगे, उसमें से कोई भी एक एफ़ माइनस नहीं होगा। एफ़ पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेक्स्ट दोनों सेल जो हैं वो नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के थोड़े से मीन थे। ग्रोथ फॉर्म्स आपने फेजेस आपने देखें कि किस तरह से होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी फ़ोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे।